So everyone note down, we are starting today's class with your doubts first, and the first doubt which I have received is number 13 ka 21. So everyone note down. And you are given y equal to 3 into e to the power 2x plus 2 into e to the power 3x, and we have to show that dy by dx, d square y by dx square, we have to prove that d square y by dx square minus 5 dy by dx plus 6y equals to 0. तो ध्यान देना, सबसे पहले यू नो दैट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोगों को कुछ दिमाग नहीं लगाना है। याद होगा मैंने बताया था कि जब भी हम लोग प्रूफ कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर, ये जो इस स्टेप का सम अगर हम लोग प्रूफ कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर तक हम लोगों को कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस हम लोग को नॉर्मल डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट ऑर्डर। सो डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट, तो फिर ये हो जाएगा ddx of y dy by dx. Now what is ddx of 3e to the power 2x? 3 is a constant, keep it outside. And what is ddx of e to the power 2x? It is e to the power 2x, उसके बाद 2x का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है? 2x का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2. What is ddx of 2 into e to the power 3x? It is 2 into e to the power 3x. फिर 3x का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3. So we find that dy by dx is 6e to the power 2x plus 6e to the power 3x. All right, लेकिन हम लोग को शो क्या करना है बताओ तो? हम लोग को शो करना है कि d square y by dx square minus 5 times dy by dx, ठीक है? मतलब यहाँ पे 5 times dy by dx भी है। मतलब ये हमको कुछ समझ में एक चीज समझ में आ रहा है कि d square y by dx square के पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पहले हमारे पास दो चीज दिमाग में आ रहा है। एक तो ये कि मुझे dy by dx के साथ कुछ चीज प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है, या फिर dy by dx प्लस y होना चाहिए, मतलब dy by dx के साथ y होना चाहिए। देखो क्यों मैं बोला था, लास्ट डे भी मैंने बताया था कि अगर dy by dx के साथ कोई चीज प्रोडक्ट फॉर्म में है और अगर हम इसमें uv रूल अप्लाई करेंगे तो फायदा क्या होगा कि इसमें d square y by dx square भी आ जाएगा और dy by dx भी आ जाएगा। या फिर हम अलग तरीके से ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मान लो dy by dx और y वाला टर्म हो और इसको अगर हम वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो ये d square y by dx square हो जाएगा, and what will be ddx of y? It will be dy by dx. Are you understanding? तो हम लोग एटलीस्ट देखो हम लोग मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते इसके साथ, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एक टर्म को इससे रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो एक बात बताओ तो इन दोनों टर्म्स में से हम लोग कोई भी अगर रिप्लेस करें, कोई भी ऑप्शन में अगर हम रखें तो देखो ध्यान से एक बार, क्या मैं 6e to the power 3x को क्या मैं 3 into 2e to the power 3x लिख सकता हूं? चेक करने को, क्या मैं 6e to the power 3x को 3 into 2e to the power 3x लिख सकता हूं? बिकॉज 2e to the power 3x को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, हम लोग 2e to the power 3x को रिप्लेस कर सकते हैं y minus 3e to the power 2x। चेक कर लो एक बार, ठीक है? मैं 2e to the power 3x को रिप्लेस किया y माइनस, देखो y माइनस 3e to the power 2x से, कहां से आया ये? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। थ्री को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, ओके? सो वी हैव dy by dx माइनस 3y, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? माइनस 3e to the power 2x, ठीक है? अब इसको वापस से डिफरेंशिएट करो, ओके? इसको हम लोग क्या करेंगे? वापस से डिफरेंशिएट करेंगे। So again, differentiating equation 2 with respect to x.
तो ये हो जाएगा ddx ऑफ dy by dx d square y by dx square। थ्री कांस्टेंट है बाहर है, तो ddx ऑफ y हो जाएगा dy by dx। और राइट साइड में -3 कांस्टेंट है, इसको जैसे वैसे ले लेते हैं और e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर 2x into 2। ऑलराइट, अब देखो हम लोग को यहाँ पे रिप्लेस करना है। देखो ध्यान से एक बार, हम लोग को यहाँ पे जो रिजल्ट लाना है उसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर है, dy बाय dx वाला टर्म है और y है। तो मुझे इस स्टेप के बाद कोई बता सकते हैं कि कैसे हम यहाँ पे इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे? कोई बता सकता है? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे आंसर जो है e टू द पावर 2x में नहीं चाहिए। आंसर हम लोग को e टू द पावर 2x में अगर नहीं चाहिए तो बताओ तो मैं ये वाले टर्म को कैसे रिप्लेस करूंगा? कोई बता सकता है? इक्वेशन नंबर 1 देखो, इक्वेशन नंबर 2 देखो और मुझे बताओ। e टू द पावर 2x को मुझे रिप्लेस करना है क्योंकि आंसर अपने लोग को लाना है d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर dy बाय dx और y के टर्म्स में। तो इसको रिप्लेस करने के लिए वन इक्वेशन नंबर 1 देखो और 2 देखो और मुझे बताओ कि किसको यूज करना चाहिए, बताओ। सर इक्वेशन 2। इट्स वेरी सिंपल। इक्वेशन नंबर 2 देखो, -3 e टू द पावर 2x -3 e टू द पावर 2x को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं dy बाय dx -3y से। तो जैसे वैसे रहने दो और -3 e टू द पावर 2x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे dy बाय dx -2y से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। सारे टर्म्स को लेफ्ट में ले लेना, इसको लेफ्ट में लेंगे हम लोग तो -3 dy by dx -2 dy by dx will become -5 dy by dx plus 4y equals to 0। ये प्रूफ करना है। अच्छा गलती है, ओके एक पेपर पे नहीं चेक करो पेपर, यहाँ पे 6y है, यहाँ पे 4y है। जस्ट अ मिनट। तो 2y की जगह 3y होगा। only 3y। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखना एक बार। 23 नंबर में we have y equal to x to the power x। तो बताओ तो ये कैसा फॉर्म है? बताओ तो ये यू रिमेम्बर एक टाइप था जो हम लोगों ने किया था इस टाइप, ये टाइप का सम वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। और हम लोग को यहाँ पे प्रूव करना है d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर -1 by y into dy by dx का होल स्क्वायर माइनस y by x इक्वल टू 0। ये हम लोग को शो कर, तो ध्यान से एक बार नोट करना सब। तो सबसे पहला चीज वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल मुझे दिख रहा है। तो देखो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फॉर्म को डिफरेंशिएट तो हम लोग डायरेक्ट कर नहीं सकते, तो बताओ तो क्या करना चाहिए डिफरेंशिएट करने के लिए? लॉग। लॉग, क्योंकि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का फॉर्म में डिफरेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग लॉग लगा के क्या करते बताओ तो कि ये जो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का जो फॉर्म है ना वो हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, कैसे देखना है? इफ यू टेक लॉग बोथ साइड्स, so you get log y equals to log of x to the power x। now tell me everyone, what is log of x to the power x? it is x into log x। ठीक है, log of x to the power x is x into log x। मतलब हम लोगों ने वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का फॉर्म को एलिमिनेट कर दिया। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे।
So what is ddx of log y? It is 1 by y into dy by dx. और राइट साइड में u भी अप्लाई करो तो ये होगा u ddx of v plus v into ddx of x which is 1. अब एक और चीज बताना तुम लोग, क्या मुझे 1 by y को राइट में शिफ्ट करना चाहिए या 1 by y को dy by dx के साथ ही मुझे रखना चाहिए सेकंड ऑर्डर से पहले? बताओ मुझे रीजन दो। 1 by y को मुझे dy by dx के साथ ही रखना चाहिए सेकंड ऑर्डर से पहले, या मुझे इसको y को राइट में लेके आना चाहिए? क्या बताओ इनका, देख के वहां पे बताओ। सर लेफ्ट हैंड साइड में रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि d स्क्वायर y by dx स्क्वायर माइनस 1 by y dy by dx भी है, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर भी है और इसके आगे 1 by y भी है। मतलब मुझे dy by dx को किसी भी टर्म के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है या फिर हमको dy by dx प्लस y इस तरह कुछ लाना होगा। प्लस y तो नहीं आ पाएगा, ठीक है? सो इट इज बेटर टू कीप 1 by y along with dy by dx, ओके? और अगर हम y को राइट में भी लेते हैं ना तो भी हो जाएगा, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब क्या होगा, अगर हम y को राइट में लेंगे तो ये होगा y into 1 plus log x. So it is better we keep 1 by y here only because यहाँ से भी मुझे हिंट मिल रहा है कि ये 1 by y dy by dx का होल स्क्वायर है। अब हम लोग इसको वापस से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है? Again differentiating equation 3 with respect to x. यहाँ पे u भी रूल अप्लाई करो तो फॉर्मूला होगा u that is 1 by y. What is ddx of dy by dx? It is d square y by dx square plus v that is dy by dx. ddx of 1 by y को पहले y to the power minus 1 लिखना, 1 plus log x का डिफरेंशिएशन 1 by x हो जाएगा। Now what is ddx of y to the power minus 1? Can anyone tell me the answer? What is ddx of y to the power minus 1? बताओ तो। y to the power minus 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? Yes. minus y to the power minus 2. Minus into y to the power minus 2. बस इतना ही। मैंने पूछा what is ddx of y to the power minus 1? तो बस इतना ही होगा। एक बात बताओ, what is ddx of y square? क्या आंसर सिर्फ 2y होगा या और भी कुछ होगा? dy by dx. Exactly. मुझे क्या करना पड़ेगा? 2y, उसके बाद y का फर्दर डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा which is dy by dx. ओके? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? y का फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dy by dx हो जाएगा। और अगर देखो ddx of y to the power minus 1 is minus 1 into y to the power minus 2 और फिर y का फर्दर डिफरेंशिएशन विल बी dy by dx. राइट साइड में 1 by x जैसे है वैसे छोड़, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, y टू द पावर माइनस 2 को हम लोग 1 by y स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है? y टू द पावर माइनस 2 को 1 by y स्क्वायर। एंड व्हाट इज dy by dx into dy by dx? इट विल बी dy by dx का होल स्क्वायर। 1 by x को लेफ्ट में लेके आ जाओ। अब मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पे ये लाने के लिए क्या करना चाहिए? बताओ तो। इसको बस एक स्टेप बाकी है, इसको मुझे दिमाग लगाना होगा कि इसको ये लाने के लिए क्या करना चाहिए, कोई बता सकता है? मल्टीप्लाइंग बाय y. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। देखो यहाँ पे 1 by y है, यहाँ 1 by y नहीं है, मतलब मुझे 1 by y हटाने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करना है। तो ये y by x हो जाएगा, यहाँ पे 1 by y आ जाएगा और राइट साइड में y into 0 0 हो जाएगा। सो लेट अस मल्टीप्लाई लेफ्ट एंड राइट बोथ विद y। तो ये हो जाएगा d square y by dx स्क्वायर माइनस 1 by y into dy by dx का होल स्क्वायर माइनस y by x इक्वल टू 0। कॉपी करना, समझ में आया? तो बस ये वाला चीज समझ में आया तो सबको। देखो यहाँ से हमको समझना पड़ेगा कि क्या करना है इसके बाद। ये 1 by y नहीं चाहिए, मतलब सिंपल y से मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट राइट, राइट में 0 into y 0 हो जाएगा, y by x आ जाएगा, y by y स्क्वायर मतलब 1 by y और यहाँ पे d स्क्वायर y by d स्क्वायर। So I'll show you number 24 and then I'll show you number 27.
ओके, ध्यान देने का। So we have y equal to x plus square root of x square plus 1 whole to the power n, और हम लोग को शो करना है, we have to prove that 1 plus x square into d square y by dx square plus x into dy by dx minus m square y equal to 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल तो है नहीं, क्या है यहाँ पे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल? नहीं, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ अगर तुमको लग रहा है लॉग लगा के करने का, वो भी कर सकते, लॉग लगा के भी सब हम लोग कर सकते हैं, बिना लॉग लगाए भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे कंपलसरी नहीं है लॉग लगाना। इसका कारण क्या है? क्योंकि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल नहीं है, तो जब कंपलसरी नहीं है लेकिन लॉग लगाओगे तो भी कोई गड़बड़ नहीं, मतलब एक ही बात है, मतलब उतना ज्यादा कोई तुम्हारा स्टेप्स रिड्यूस नहीं हो जाएगा लॉग लगाने से। ओके, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, ये हो जाएगा ddx of y now ddx of y becomes dy by dx। यहां पे हम लोग को इस पूरा को अज्यूम करके और x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, which is n फॉर्मूला इज n x टू द पावर n minus 1। ठीक है, उसके बाद इसका फर्दर डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। व्हाट इज ddx ऑफ रूट x? रूट x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट x, उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1 का फर्दर डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। ऑलराइट एवरीवन, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x और फिर x स्क्वायर प्लस 1 का फर्दर डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। Two gets cancelled, and then if you take LCM, you will get root under x square plus 1। ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो root under x square plus 1 प्लस 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे x बचा। समझ में आया तो बात? इस इज क्लियर, 2 कैंसिल हो गया, LCM लिए इतना आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये पार्ट है x प्लस, इसमें न्यूमरेटर है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 1। तो एक बात बताओ, तो यहाँ पे मुझे कुछ रिडक्शन दिख रहा है, मतलब अगर हम थोड़ा ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे कुछ रिड्यूस हो रही है एक्सप्रेशन। क्या होगा बताओ? यहाँ पे ये पूरा एक्सप्रेशन रिड्यूस होगा, कैसे रिड्यूस होगा बताओ तो? यस एवरीवन, पावर n minus 1 बेस सेम है तो पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे पावर को ऐड कर दे तो ये हो जाएगा x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर m minus 1 plus 1 will become n। तो जितना हो सके हम लोगों ने रिड्यूस तो कर दिया। अब मुझे फुल पार्ट देखना पड़ेगा। यहाँ पे d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर के साथ 1 प्लस x स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं हम लोग, ये जो रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर है इसको dy बाई dx के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलराइट, अब देखो ये जो x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर m है, होल टू द पावर m, इसको y से रिप्लेस कर दो तो ये my हो जाएगा। अब हम लोग इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड ऑर्डर। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे u भी रूल अप्लाई होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा u ddx of dy by dx is d square y by dx square plus v, clear? What is ddx of root over x square plus 1?
समझ में आया तो बात? इसका डिफरेंशिएशन रूट का 1/2 रूट x और x स्क्वायर प्लस 1 का 2x, और राइट साइड में my का डिफरेंशिएशन हो जाएगा m into dy by dx। ओके, अब देखना एक बार नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एक बात बताना मुझे तुम लोग, चलो 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कि d स्क्वायर y by dx स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, क्या ये रूट है? नहीं, ये 1 प्लस x स्क्वायर, और यहाँ पे रूट ओवर 1 x स्क्वायर प्लस 1 है। तो एक बात बताओ, तो इसका रूट हटाने के लिए हम लोग क्या चीज करना चाहिए? इस स्टेप पे क्या करना चाहिए बताओ तो? हम लोगों ने लास्ट डे भी इस तरह का कुछ किया था सर, जहां पे रूट हटाने के लिए हम लोगों ने कुछ एक स्टेप्स किया था, बताओ तो, डू यू रिमेंबर दैट? मल्टीप्लाई एग्जैक्टली, हम लोग लेफ्ट राइट दोनों तरफ रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। टू कैंसिल हो गया, ओके, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा इनटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x इनटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखना एक बार, प्रूफ पार्ट में 1 प्लस x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, x डी वाई बाई डी एक्स है, लेकिन उसके बाद m स्क्वायर y है, लेकिन यहाँ पे m इनटू रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स है। तो एक काम करो तुम लोग, इक्वेशन नंबर 1 ध्यान देना, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देख के बताओ मुझे कि किसको यूज करके इसको मुझे रिड्यूस करना चाहिए, बताओ। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देख के बताओ कि इसको रिड्यूस करने के लिए और ये m स्क्वायर y लाने के लिए किसको यूज करना चाहिए, इक्वेशन 1 को या इक्वेशन 2 को, बताओ। यस, 1 को यूज करें इसको रिड्यूस करने के लिए m स्क्वायर y में, या 2 को? सर 2 को। 2 को। और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग? देखो ध्यान से, you have root over x square plus 1 into dy by dx equals to how much? m into y। तो ये हो जाएगा x square plus 1 into dy by d square y by dx square plus x into dy by dx m into my। कहां से आया ये? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब ये मल्टीप्लाई होके m square y हो जाएगा, उसको लेफ्ट में ले लो, so it will become x square plus 1 into y2 plus xy1 minus m square y equals to 0। ये हम लोग को प्रूव करना है, ओके। तो ये एक बार कॉपी कर लेना, और ये कॉपी करके तुम देखना कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना नंबर 25, एकदम इसी के जैसा है, ठीक है। तो 25 तुम लोग खुद करना, 27, 20 और 30, 27 और 30 एक जैसा है, मैं एक बताया, ठीक है, ध्यान। सो अगर हम लोग ने लास्ट क्लास 27 कर लिया था तो 30 नंबर सेम है एकदम, देखो एकदम 27 और 30 एकदम सेम है, बस डिफरेंस इतना ही है कि वहां पे tan है और यहाँ पे साइन है, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। ओके एवरीवन, नाउ एवरीवन लिसन हियर, नाउ आई विल शो यू नंबर 28। एक सम बताया था मैं 28, उसके बाद बाकी सब तो कवर हो जाएगा। 28 और एक और, दैट इज नंबर 14। पहले मैं 14 बताया था, देखना है, लिसन। Number 14, okay? And the question is y equal to sec x minus tan x, and we have to show that cos x into d square y by dx square is equal to y square। ये हम लोग को शो करना है, बहुत बढ़िया समझिए। देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में तो कुछ सोच में ही नहीं है, अगर y इक्वल टू fx है तो कुछ सोच में ही नहीं है। तो ये हो जाएगा dy by dx इक्वल्स टू sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x into tan x का sec square x। अब देखो एक बार, क्या यहाँ पे d square y by dx square and dy by dx दोनों है क्या, बताओ देखो? नहीं है ना, dy by dx और d square by dx दोनों तो नहीं है, तो फिर हम लोग को कुछ शिफ्टिंग नहीं करना है, कुछ शिफ्ट नहीं करना है, जैसा है वैसे रहने दो, इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दो बस। समझ में मैंने क्या बोला? ये जैसा है वैसे रहने दो, इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दो बस।
तो इसको अगर हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करें, so what is ddx of dy by dx? It is d square y by dx square. यहाँ पे u भी रूल अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा u ddx of tan x which is sec square x plus v that is tan x ddx of sec x is sec x into tan x. समझ में आया बात? यहाँ पे u भी रूल अप्लाई किया, तो फॉर्मूला क्या होता है u ddx of v plus v ddx of v. और sec square x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? What is differentiation of sec square x? इसको sec x का होल स्क्वायर लिख के चेन रूल अप्लाई कर देना। ये हो जाएगा 2 sec x और sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x into tan x. That is we have 2 sec square x into tan x. अब हमको एक बार प्रूफ पार्ट देखना पड़ेगा, क्या कि d square y by dx square के आगे cos x प्रोडक्ट फॉर्म में, d square y by dx square के आगे क्या प्रोडक्ट फॉर्म है? cos x. तो बताओ कि यहाँ पे cos x लाने के लिए मुझे कुछ राइट में ऐसा कुछ दिख रहा है जो कॉमन लेके cos x ला सकते हैं? डेफिनेटली दिख रहा है, देखो यहाँ पे sec x यहाँ से sec x कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम sec x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? we will get sec square x plus tan square x minus 2 sec x into tan x. ठीक है, देखो एक बार। और एक बात बताओ, sec x चलो ठीक है, cos x तो आ गया, sec x को 1 by cos x लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। और राइट साइड में मुझे क्या चाहिए बताओ? तो y का स्क्वायर चाहिए। तो एक बात बताओ, तो y का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर चाहिए मुझे? मुझे sec x minus tan x का होल स्क्वायर अगर मिलता है तो मैं इसको y से रिप्लेस करके y स्क्वायर लिख दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, तो जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है क्या तुम लोगों को इसका स्क्वायर दिख रहा है कि ये है? देखो तो एक बार ठीक से देख के बताओ। यस सर। Yes. देखो एक बार, ठीक है, समझ में आया? तो sec x को चलो 1 by cos x लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद राइट साइड में y का स्क्वायर चाहिए, मतलब दिख रहा है तुमको कि ये एक्सप्रेशन जो है ये इस एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर है। चेक करो, यस डेफिनेटली वी हैव इट इज a square plus b square minus 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये cos x into d square y by dx square हो जाएगा, और ये हो गया y के लिए y स्क्वायर हो जाएगा। है ना बढ़िया समी? 50 नंबर एकदम से, ठीक है, इसको कॉपी कर। So everyone wrote down question number 18. We have y x equal to a into cos theta plus log of tan theta by 2 और y equal to a sin theta। ठीक है, तुम लोग को d square y by dx square at theta equals to pi by 4 निकालना। मतलब सबसे पहले हम लोग को d square y by dx square निकालना पड़ेगा। तो एक बात बताओ सबको, ही सबसे पहले तुम लोग dy by dx निकालो, तो फाइंड आउट dy by dx एवरीवन। And in order to find out dy by dx, can you tell me what I have to do? Can you tell me anyone? dy by dx निकालने के लिए क्या करना चाहिए? Do you remember parametric function? ऐसा कुछ टॉपिक किया है तुम लोग, याद है? Yes? Yes, तो बस तो बताओ, तो हम लोग को x को विद रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएट करना होगा? sir, theta. थीटा। वेरी गुड, चलो इसको डिफरेंशिएट करो। dd theta of cos theta is minus sin theta। log of tan theta by 2 का होगा 1 by tan theta by 2 इसका sec square theta by 2 theta by 2 का हाफ। ठीक है, log का 1 by x फिर tan का sec square theta by 2 का हाफ, क्योंकि theta by 2 में हाफ कांस्टेंट है बाहर, थीटा का डेफिनेशन 1। अब सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो।
ना यहां से cos का एक फैक्टर कैंसिल हो गया, देखो ठीक है, cos का एक फैक्टर कैंसिल हो गया तो बचा 1/2 sin थीटा बाई 2 into cos थीटा बाई 2। अब बताओ तो एक बार व्हाट इज 2 sin थीटा बाई 2 into cos थीटा बाई 2? sin theta sin थीटा या sin 2 थीटा? sin theta sin थीटा होगा क्योंकि यहाँ पे sin 2 sin थीटा बाई 2 है, इसका डबल क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। ठीक है एलसीएम, what is 1 minus sin square theta? It is cos square theta. So we have a cos square theta by sin theta. This is dx by d theta. अब यहां से हमको dy by d theta निकालना है, तो एक लाइन का काम। ठीक है, एक कांस्टेंट है बाहर, d theta और sin theta इज कांस्टेंट। अब मुझे कोई बता सकता है कि dy by dx कैसे मिलेगा? यस, dy by d theta को अगर हम dx by d theta से डिवाइड कर दें, ठीक है, dy by d theta का जो रिजल्ट है उसको dx by d dy by d theta का जो रिजल्ट है उसको dx by d theta का रिजल्ट से डिवाइड कर दें बाय sin थीटा, ये ऊपर चला गया, एक कैंसिल हो गया, cos का एक फैक्टर कैंसिल हो गया तो बचा sin थीटा बाय cos थीटा व्हिच इज tan थीटा, ये हो गया dy by dx। अब लास्ट एक लाइन ही बचा है बस तुम लोग एक बात ये बता दो कि dy by dx tan थीटा है, लेकिन d स्क्वायर by dx स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? मतलब किसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, कोई बता सकता है? यस, dy by dx से d स्क्वायर by dx स्क्वायर निकालने के लिए हमको dy by dx को विद रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएट करना है, थीटा या x? बताओ। x, theta Not theta, please note down, not theta, we have to differentiate with respect to x। तुम खुद सोचो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर है तो dy by dx से हमको d स्क्वायर y by dx स्क्वायर कैसे मिलेगा? अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो मिलेगा ना d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। तो याद रखना dy by dx के बाद हम लोग को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएटिंग dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x। ये यहाँ पे यही सिर्फ एक एक्स्ट्रा मतलब तुम लोग को बताना पड़ा मुझे, ठीक है? तो बताना मुझे एक बार, कोई बता सकता है व्हाट इज ddx ऑफ tan थीटा? लेट मी सी हु कैन टेल, बताओ। so sec square theta into d theta by dx। वेरी गुड, इट इज sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा dx। थीटा है ना, ये x है तो sec स्क्वायर थीटा और फिर थीटा का फर्दर डिफरेंशिएशन और लास्ट में d थीटा dx क्या हो जाएगा? अगर dx by d थीटा इतना है, अगर dx by d थीटा so 1 by dx by d theta हो जाएगा, तो dx d थीटा अगर इतना है तो d थीटा dx क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? sin थीटा बाय sin थीटा ऊपर चला गया a cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, a cos स्क्वायर थीटा और लास्ट में d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा sec टू द पावर 4 थीटा इनटू sin थीटा बाय, हो गया। तो हम लोग को निकालना क्या था? हम लोग को निकालना था d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर ही निकालना था, मिल गया हम लोग को। अब लास्ट में एक और शायद इसके अंदर टॉप को पार्ट है, फाइंड d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो मुझे कोई बता सकता है कि ये d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 का मतलब क्या है? यस, व्हाट डू यू मीन बाय d स्क्वायर y बाय, अच्छा एक बार ये कॉपी कर लो, ये स्टेप समझ में है ना सबको? cos स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में ले गए तो sec टू द पावर 4 थीटा होगा तो sin थीटा बाय, और लास्ट में देखो पूछा क्या गया जा रहा है, फाइंड d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। मतलब हम लोग को d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर के रिजल्ट में जहां पे थीटा है वहां पे पाई बाय 4 रिप्लेस करना है।
ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec 45 डिग्री बताओ तो √2 होता है ना sec pi by 4 1 by 2 इसको सिंपलीफाई कर लो तो √2 to the power 4 का मतलब हो गया √2 into √2 into √2 into √2 और यहाँ पे 1 by √2 है तो √2 कैंसिल हो गया व्हाट इज √2 into √2 2 तो ये हो गया 2 √2 डिवाइडेड बाय 8 प्रूफ में यही है क्या देखो कि कुछ और है प्रूफ में यही है कि कुछ और है इनको लगता है कुछ और है 4 by a है ये करेक्ट है ठीक है 4 by a है या 4 by √2 है एक मिनट वो बुक का जो मैंने दिया है वो गलत है 4 by a नहीं होगा दिस इज द करेक्ट समझ में आया तो बात √2 होल टू द पावर 4 का मतलब √2 into √2 into √2 into √2 और आगे 1 by √2 है तो √2 कैंसिल हो गया ये हो गया √2 into √2 2 into √2 डिवाइडेड बाय a ये एक्चुअली ये करेक्ट है प्रूविंग ठीक है बुक में जो मैंने दिया है पीडीएफ में 4 by a में गलत है so this way we have covered each and everything now I'll give you one more day time to मतलब today and tomorrow to complete all the remaining things and we will clear I'll clear your doubts and then we'll move on to the next chapter that is determinants so this way I'm ending today's class thank you everyone